किया है। यहाँ बड़ी सुंदर बात लिखी है, वो ये है, विवाह के समय पर माता पिता जितना भी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, दान करते हैं, वो सब उनकी बेटी के काम आता है, उनकी पुत्री के काम आता है वो। इसलिए इस पूजा पाठ में बिल्कुल आलस्य नहीं, बिल्कुल प्रमाद नहीं। आपकी बहनें आई हैं, उनको दक्षिणा तुमने दी है, आपके जामाता आए हैं, आपके फूफा जी आए हैं, और भी पूज्य रिश्तेदार आए हैं, उनको तुम जो भी कुछ दान दक्षिणा देते हैं, साधु महात्मा आए, पंडित जी महाराज आए, जो भी कोई आया, उनको तुमने जो भी कुछ दिया है वह सब उस बेटी को लगता है। उसमें एक भोजन भी होता है, प्रीति भोज जिसको कहते हैं, लोगों को जिमाया जाता है। किसी की क्षुधा की निवृत्ति करना, भूख मिटाना बहुत बड़ा पुण्य है, और उन लोगों को जो जिमाया जाता है तो उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, और वह पुण्य बेटी की झोली में जाता है। विवाह के समय पर जो भी धर्म कर, सत्कर्म, पूजा पाठ जो भी कुछ किया जाता है वो सब बिटिया के हिस्से में जाता है, ऐसा वर्णन है। लिखा है भीष्मक राजा ने अपनी बेटी के लिए बहुत बड़े भंडारे की व्यवस्था करी थी। मांगलिक पूजन हुआ था, बहुत ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे थे। लिखा है ना, भोजयत्पाइथान्यायम वाचयामास मंगलम, मंगल गीत गाए जा रहे थे, ब्राह्मणों की पंक्तियां लगी थी भोजन के लिए। पुरोहितो अथर्व वेद वै ज्वाहाव ग्रही शांत है, चारों वेदों के, अथर्व वेद सहित चारों वेदों के मंत्र बोले जा रहे थे। ग्रह शांत है, ग्रहों की शांति के लिए मंत्र बोले जा रहे थे। हिरण्य रूप वासां शीतलांश गुण मिश्रितान प्रादाधेनुष विप्रेभ्यो राजा विद विदांबरः। हिरण्य सोने का दान, चांदी का दान, तिलों का दान, गुड़ का दान, और धेनुषः ब्राह्मणों को धेनु यानी गैया का दान राजा के द्वारा हो रहा था। मैं एक बार फिर कहूंगा, बेटी का कन्यादान होवे उससे पहले ही ये सब दान हो जाना चाहिए, क्योंकि कन्यादान होने के तत्पश्चात बेटी का गोत्र बदल जाता है। इसलिए विवाह में ये जितने भी दान हैं वो बेटी के कन्यादान से पहले ये सब हो जाना चाहिए। इसलिए गोदान पहले और कन्यादान बाद में, ये सब पहले होना चाहिए। एवं नीधिपति राजा तम घोष सुताय वै कार्यामास मंत्रज्ञ सर्वमद्धुम नयोचिताम। चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कार्यक्रम सब कराए। वहां भी सब कुछ हो रहा था। दूल्हा सो ऊला बड़ा खुश हो रहा था शिशुपाल कि हमारा विवाह हो रहा है। मदक्षुद भर्गजानी कई सनंदे हेम मालवी पतई स्वशंकुलई सैन्य परीति कुंडनम ययु। वो भी बहुत बड़ी सेना फौज के साथ में, हाथी सोने की मालाएं पहने हुए रथ, कुछ पैदल घुड़सवार चतुरंगड़ी सेना के साथ वह भी कुंडनपुर आकर के पहुंच गया। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर के सभी का स्वागत और सम्मान किया, सबका मान सम्मान किया। जरासंध, दत्तवक्त, विदुरथ, पौंड्रक आदि शिशुपाल के हजारों हजारों मित्र थे, वो सब इस विवाह में, इस बारात में चल करके आए। तत्पश्चात कहीं से उन्हें सूचना मिल गई कि कृष्ण बलराम भी इस विवाह को देखने के लिए आए हैं। ये नहीं किसी ने कहा कि कृष्ण विवाह करने के लिए आए हैं, किसी ने कह दिया कि विवाह देखने के लिए आए हैं। देखा कृष्ण राम दशो यत्न कन्या चेदाय साधुतम यदागत्य हरेत कृष्णो राम दैयो दुर्व्रतः। तो राम यानी बलराम और कृष्ण के सम्मान के लिए भी उसने बहुत सी चीजों को इकट्ठा किया। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता जैसे ही लगा कि बलराम और कृष्ण भी आ गए हैं, तो वो अपनी अपनी राइफलें, अपने अपने वो हथियार सब सजा करके तैयार हो रहे हैं। और इधर बलराम जी को लगा, भी बलराम आए नहीं थे, बलराम जी को लगा कि कृष्ण कुंडनपुर चला गया
तो वह भी चतुरंगड़ी सेना लेकर पीछे से बलेन में ही तासार्धम भ्रात स्नेह प्रता। वो जानते हैं कि कृष्ण बलिष्ठ है, पर भी भ्रात स्नेह की वजह से बलराम जी चतुरंगड़ी सेना लेकर